नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका यह पहला भाग है। मैंने आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार के प्रश्नों को बनाया है जिससे आप लोग बहुत कम समय में बहुत अधिक ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। यह जो सीरीज है यह छोटी परीक्षाओं से लेकर या स्टेट पीसेस के प्रश्नों को कवर करेगी। मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि छोटी परीक्षाओं में प्रश्न का स्वरूप कैसा रहेगा और स्टेट पीसेस जैसी परीक्षाओं के प्रश्न का स्वरूप कैसा रहेगा। जो भी साथी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग प्रश्न को देखें और अपनी कॉपी में आंसर नोट करते चलें, और जिन विद्वान साथियों की तैयारी अच्छी हो गई है वो लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन दोनों नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग कीजिए। आप लोग सामने 4 समितियां हैं और 4 कार्य क्षेत्र हैं, उनको आपको सम्मिलित करना है। आप लोग प्रश्न को पढ़िए कि कस्तूरी रंगन समिति जो है वह नई शिक्षा नीति से संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है वह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वह गरीबी निर्धारण से संबंधित है। और स्वामीनाथन समिति जो है वह जनसंख्या नीति से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी है यह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला जो कथन लिया गया है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू 1989 ईस्वी में बनी। दूसरा कथन है यहाँ विधानमंडल द्विसदनात्मक है। तीसरा जो कथन है इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.5% है। और चौथा जो कथन है इसका गेहूं, गन्ना और जौ के उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो सही है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो तीसरा जो कथन है यह गलत है। उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वह आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का जो है वह 7.3% बनता है। तो इसका जो तीसरा जो कथन है वह गलत है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हड़प्पा कालीन स्थलों को उनके वर्तमान स्थिति से मिलान कीजिए। आप लोगों के सामने 4 हड़प्पा कालीन स्थल है, मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी, और वर्तमान के राज्य हैं उनको आपको सम्मिलित करना है। मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद जो है वह आपका महाराष्ट्र में है। कालीबंगा जो है वह आपका राजस्थान में है। और राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा में है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी इसका सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 4 कथन दिया गया है। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ। दूसरा जो कथन दिया गया यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। तीसरा जो कथन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। और चौथा जो कथन है, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। इसमें आपको सही कथन का चुनाव करना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी। इसके जो सभी कथन जो है वह सही है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को उनके स्थापना वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। 4 कंपनियां दी गई हैं और उनका स्थापना वर्ष है, इसको आपको सम्मिलित करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वह 1498 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 में हुई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह 1602 में हुई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना है वह 1664 में हुई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही हो रहा है। और आप लोग ये जान लीजिए कि यूरोपियों में भारत आने का जो क्रम है वह पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच आए थे। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए थे, लेकिन इनकी जो कंपनी है वह दूसरे नंबर पे ही खुल गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्न लिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको सही कथन का चुनाव करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा जो कथन यहाँ पे लिया गया है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। भारत में रुपये का अवमूल्यन एक बार हुआ है। चौथा जो कथन यहाँ पे लिया गया है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1979 में हुआ था। आप लोगों को सही कथन का चुनाव करना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। का जो पहला कथन है यह सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें जो है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं। और वहीं पर जो दूसरा कथन यह भी सही है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी और इसके जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है। और इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम GR चिंतला जी है। और इसमें जो तीसरा कथन यह गलत है। भारत में जो अवमूल्यन हुआ वह 3 बार हुआ है। पहला जो अवमूल्यन हुआ था वह आपका 1949 में हुआ है, दूसरा जो है 1966 में और तीसरा जो अवमूल्यन हुआ था यह 1991 में हुआ था। तीसरा जो कथन यह भी गलत है और चौथा जो कथन है यह भी गलत है। भारत में पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है इसके 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश के साथ आपको सम्मिलित करना है। आप लोग सामने 4 ज्वालामुखी हैं और 4 क्षेत्र दिए गए हैं। कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, विसुवियस और स्ट्राम्बोली। कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी वह इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वह जापान में है। विसुवियस जो ज्वालामुखी है वह इटली में है और स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वह सिसिली में है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों को कौन सा समूह सही क्रम में वह आपको बताना है। 4 बंदरगाह दिए गए हैं, कांडला, मुंबई, तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम। आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। मैंने इसका एक मैप यहाँ पे लिया है, इसके लिए आप लोग देख लीजिए। कांडला यहाँ पे आपका गुजरात में है, मुंबई जो आपका यह महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है और तुतीकोरिन जो है आपका तमिलनाडु में है। तो जो क्रम होगा उत्तर से दक्षिण का, तो यह आपका ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम और तुतीकोरिन। इसका जो ऑप्शन दूसरा है यह सही है। छोटी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाएगा वह आपका कांडला बंदरगाह आपका कहाँ पे है यह पूछा जा सकता है, तो आप राज्य बता देंगे। इस प्रकार से मुंबई का, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन, इस प्रकार से आप लोग राज्य बता सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और उनसे संबंधित क्षेत्र के साथ आपको सम्मिलित करना है। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और झांसी। और नेतृत्वकर्ता जो हैं नाना साहब, लियाकत अली, हजरत बेगम महल और रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में जो नेतृत्वकर्ता थे वह लियाकत अली जी थे, कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल जी थी और झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 2020 के महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने पहला कथन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। दूसरा जो कथन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम वुमेन इन साइंस है। विश्व पर्यावरण की थीम जो है जैव विविधता है। और जो है चौथा जो कथन यहाँ पे लिया गया है, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम जल और जलवायु कार्यवाही है। इसमें आपको सही कथन का चुनाव करना है। छोटी परीक्षाओं में जो पहला प्रश्न बनेगा आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन है। दूसरा जो प्रश्न होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन है। तीसरा जो प्रश्न होगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। चौथा जो प्रश्न यहाँ बनेगा आपका, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो चौथा कथन है वह गलत है।
विश्व पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी जो 2020 की जो थीम थी वह जलवायु कार्रवाई थी। बाकी सभी जो दिवस हैं और उनकी थीम है वह सही है। तो इस प्रकार आप लोग एक प्रश्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को आप लोगों को मिल रही है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हम लोग आप लोगों के सामने प्रमुख महोत्सव हैं और उनसे संबंधित राज्य को आपको सम्मिलित करना है। महोत्सव जो है चार कुट महोत्सव, लोसर महोत्सव, हार्नबिल त्यौहार और अम्बुबाची मेला। राज्य है नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, असम और मिजोरम है। चार कुट महोत्सव जो है वह मिजोरम में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव जो है इस बार 2020 में यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हार्नबिल जो त्यौहार है वह आपका नागालैंड में मनाया जाता है। और अम्बुबाची मेला जो है वह असम में मनाया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन डी, यह आपका ऑप्शन डी जो है वह सही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 4 कथन दिया गया है। पहला कथन है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। दूसरा कथन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की जो स्थापना वह 1969 में हुई थी। तीसरा कथन है भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया था। और चौथा जो कथन है अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र जो है वो भारतीय है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। चारों जो कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी वह सही है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और इसे जो है 4 अगस्त 1956 को इसे स्थापित किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। और यह जो है एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था और इसकी क्षमता थी वह 2 मेगावाट थी इसकी पूरी क्षमता। और अंटार्कटिका में भारत 3 अनुसंधान केंद्र खोल चुका है। पहला जो है दक्षिण गंगोत्री था, इसे 1984 में खोला था भारत ने। दूसरा जो है मैत्री था, इसे 1989 में खोला था। और भारत ने 2012 में खोला वहाँ पे अपना अनुसंधान केंद्र। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग महाजनपदों और उनकी राजधानी से सुमिलित कीजिए। आप लोगों के सामने महाजनपद के 4 राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानी को आपको सुमिलित करना है। कुरु, वत्स, गांधार, मत्स्य। और यहाँ पे आपको राजधानी है विराट, तक्षशिला, कौशाम्बी और इंद्रप्रस्थ। कुरु की जो राजधानी थी वह आपकी इंद्रप्रस्थ थी। वत्स की जो राजधानी है वह कौशाम्बी थी। गांधार की जो राजधानी है वह तक्षशिला और मत्स्य की जो राजधानी है वह विराट थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हम लोग निम्नलिखित पूर्ण रूप पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 4 पूर्ण रूप दिया गया है, उनको आप लोग पढ़िए। सिडबी, नाबार्ड, जीएसएलवी और आसियान। आप लोगों के सामने 4 विकल्प दिया गया है, सही कथन का आपको चुनाव करना है। इसमें जो है सिडबी गलत है। सिडबी में जो है डिज़ाइन की जगह पर यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। और दूसरा जो है यह चौथे कथन में यह गलती है। यहाँ पे यह जो है साउथ ईस्ट अफ्रीका नहीं होगा, वह साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा जो कथन है यह सही है। देश और उसकी राजधानी से सुमिलित कीजिए। आप लोग सामने 4 देश दिया गया है और उसकी राजधानी दी गई है, उसको आपको सुमिलित करना है। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह अभी हाल ही में बनी है, नूर सुल्तान है। सूडान की जो राजधानी है वह खार्तूम है। गुयाना की जो राजधानी है वह जॉर्जटाउन है। और सोमालिया की जो राजधानी है वो मोगादिशु है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग यह है आपका कंप्यूटर से प्रश्न लिया गया है। पहला जो कथन है कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दूसरा जो कथन है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी सिलिकॉन की बनी होती है। तीसरा जो कथन है कोबोल भाषा विज्ञान कार्य के लिए उपयोगी होती है। चौथा जो कथन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें आपको सही कथन का चुनाव करना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है यह गलत है, बाकी सब कथन जो है सही है। कोबोल जो है एक व्यावसायिक लैंग्वेज होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है उसको आप बताना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
इसमें किसका एरिया सबसे बड़ा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, वह आपको बताना है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है और जिसका कुल टोटल क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा जो है स्थान उत्तर प्रदेश का है, इसमें 2,80,928 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा जो है आपका आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 1,62,975 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार जो है चौथे नंबर पर आता है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार जो है इसका जो क्रम बनेगा वह आपका 3, 4, 1 और 2। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। आप लोगों को अच्छे समझने के लिए यहाँ पे मैंने मैप को बनाया है। यह मध्य प्रदेश है, इसका जो है इस प्रश्न के अनुसार पहला स्थान है। दूसरा आपका यूपी का है, तीसरा जो है आपका आंध्र प्रदेश का है और चौथा जो है आपका बिहार का है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यह आपके कृषि से प्रश्न लिया गया है। प्रमुख फसलों का उनसे संबंधित रोगों के साथ सुमिलित कीजिए। खैरा रोग, लाल सड़न रोग, अर्गट रोग, उकठा रोग। चना, गन्ना, धान और बाजरा। खैरा रोग जो है वह धान में लगता है, लाल सड़न रोग जो है वह गन्ना में लगता है, अर्गट रोग जो है वह बाजरा में लगता है और उकठा रोग जो है वह चना में लगता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यह आपके साइंस पोर्शन से प्रश्न लिया गया है। ओले रोमन ने प्रकाश की गति 1676 ईस्वी में मापी थी। अगला कथन है लाल और नीले रंग के मिश्रण से स्लेटी रंग प्राप्त होता है। तीसरा जो कथन है सबसे पहला परमाणु रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। और चौथा जो कथन है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल 18 तत्व हैं। इसके लिए आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही कथन का चुनाव करना है। इसका जो दूसरा कथन है वह गलत है। लाल और नीले रंग के मिश्रण से जो है मैजेंटा रंग बनता है। और इसके जो और सभी जो कथन है वह सभी सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वह सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 4 प्रमुख कप दिए हैं और 4 खेल दिए हैं, उनको आपको सम्मिलित करना है। आगा खां कप, उबेर कप, डूरंड कप और राइडर कप। गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन। आगा फुटबॉल जो कप है वह हॉकी संबंधित है। उबेर कप जो है वह बैडमिंटन संबंधित है। डूरंड कप जो है वह फुटबॉल संबंधित है और राइडर कप जो है वह गोल्फ से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।